नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के 11 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे, 11 से लेकर 16 तक। पिछले दो वीडियोज़ में हमने 10 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और इस वीडियो में 11 से एक्सरसाइज से करेंगे, 11th क्वेश्चन से। इसको में क्या करेगा, फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज में 27x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xy z। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 27x क्यूब क्या होगा, 3x का होल का क्यूब बन रहा है कि नहीं, 3x का होल का क्यूब। वाई को ही ऐसे मैं वाई का ब्रैकेट में लगा के लिख सकता हूँ और इस तरह जेड को। और सेम ये 3 कॉमन ले लूँ और ये 3x एक में, फिर y एक में z। फॉर्मूला बन गया कि नहीं, जो आपको मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला करवाया था। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला देखिए 11th वाला फॉर्मूला, सॉरी 10th वाला फॉर्मूला। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy/z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। सो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। देखिए ये क्या बन रहा है, पहले वाला एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x, एक्स की जगह इधर 3x है इसलिए इधर भी 3x है, फिर वाई फिर जेड। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy/z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले ब्रैकेट में तीनों को सम करेंगे और एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके इक्वल टू में क्या लिखूंगा मैं, एक बार तीनों को सम 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में तीनों का सम तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। एंड दूसरे ब्रैकेट में पहले वाले का है, देखो दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स का स्क्वायर, इधर एक्स का 3x है सो 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दूसरा वाला वाई है तो वाई का स्क्वायर कर दूंगा, फिर जेड का स्क्वायर, फिर माइनस स्टार्ट होगा। ठीक है, माइनस का एक्स इंटू वाई, मतलब जो फर्स्ट वाला है 3x गुना वाई से 3xy हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाइड टू वाई, फिर माइनस आएगा, फिर वाई जेड है तो इसलिए वाई जेड मतलब वाई इंटू जेड तो वाई जेड। ओके, फिर माइनस जेड एक्स तो जेड इंटू 3x, जेड मल्टीप्लाई बाय 3x। ओके, इसी को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सो 3x प्लस वाई प्लस जेड इस ब्रैकेट में सेम रहेगा। अंदर ब्रैकेट में देखो 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। सो इस तरह से हमने दो फैक्टर इसके निकाल लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, पहला ब्रैकेट एंड दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से हम 11th क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब आपको क्या करना होता है, LHS को RHS के इक्वल शो करना होता है। मतलब देखो इस तरफ ये एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z है, आपको ये शो करना है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर होगी। तो देखो कई तरीके हो सकते हैं इसको वेरीफाई करने। हम क्या करेंगे इसमें कि देखो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में भी कि अगर आपको वेरीफाई करना हो तो ना मेजर पार्ट में आप क्या करेंगे, जो बड़ा वाला पोर्शन है ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको लेकर चलेंगे। तो देखो इसमें ये छोटा सा है, छोटे को बड़े में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसका स्क्वायर खोल दूँ, इसका भी स्क्वायर खोल दूँ, शायद कुछ कैंसिल हो जाए और ये छोटा वाला टर्म आ जाए, छोटा वाला पार्ट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, RHS लेके चलेंगे। RHS मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड। सो RHS को लेकर चलते हैं क्योंकि बड़ा वाला पार्ट है, ज़्यादा आसान रहेगा। क्या है RHS में, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो आपको जो सिंपल चीज़ दिख रही होगी क्वेश्चन में कि आप ये कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं। स्क्वायर वाला आपको फॉर्मूला पता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो मैक्सिमम आप क्या करेंगे ना, इन स्क्वायर को ओपन कर लेंगे फॉर्मूला लगा के, तो इससे शायद कुछ प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, कुछ तो हो सकता है, तो वही हम यूज़ करेंगे। इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, मैंने एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, फिर प्लस अब इस वाले का देखो तो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस 2yz। फिर क्या करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2zx। ऐसा ही कुछ है, देखो जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या या नहीं हो रहा,
वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा हो, जैसे एक्स स्क्वायर एक बार और एक्स स्क्वायर दो बार, 2x स्क्वायर हो गया। उसी तरह वाई स्क्वायर भी दो बार है और फिर जेड स्क्वायर भी दो बार है, तो इन सबको सम कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो एक्स स्क्वायर एक बार और ये एक्स स्क्वायर कहाँ गया दूसरी बार, ये एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरह वाई स्क्वायर दो बार है, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे एक वाई स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या हो गया 2y स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर भी दो बार है, एक जेड स्क्वायर यहाँ पे एक जेड स्क्वायर यहाँ पे, तो 2z स्क्वायर। और ये देखो कि ये -2xy है, -2yz है, -2zx, इसको मैं बाहर ले ऐसे ही लिख दूँ, 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। ठीक है, और इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इन दोनों में, इन सब में देखो 2 है, इसमें 2 2 2 2 सभी टर्म्स में, तो मैं 2 नहीं कॉमन ले सकता क्या, 2 बाहर ले लूँ, 2 बाहर लूँगा तो क्या होगा, ये 2 नीचे में है, और यहाँ से मैं 2 बाहर लूँगा तो 2 बाहर ऊपर में आ जाएगा, ऊपर से नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो मैंने 2 बाहर ले लेता हूँ, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, मैंने क्या किया 2 को बाहर ले लिया, तो अब ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो अब क्या बचा, देखो अंदर में 2 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, और देखो ये 2 से 2 कैंसिल। अब क्या आ गया, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। और आपको ये कोई जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन नहीं लग रहा, फॉर्मूला जो आपने लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy का। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला कहाँ गया हमारा। देखो जो मैंने 10th फॉर्मूला कराया था, अभी रिसेंट क्वेश्चन भी किया था इससे पिछला वाला, उसमें भी हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया था। तो इसकी देखो यही तो हमारा आ रहा है अभी लास्ट में, तो इसकी वैल्यू मैं ये नहीं लिख सकता डायरेक्ट, तो LHS तो हो जाएगा, तो उसी तरह से करेंगे हम। तो ये जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy और विच इज़ इक्वल टू LHS में यही तो दे रखा है, तो हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया, लिख दो इधर वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लिए 12 पार्ट, बहुत ही ईजी था, आपको बस क्या करना था, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था। 13th क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्या क्या रखा है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देखो ये हमें गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, हमें क्या करना है, शो करना है, सो दैट एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3x। देखो ये जो चीज़ है ना, मैं आपको फर्स्ट जो वीडियो था आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन वही उसमें भी बताया था ये चीज़, लेकिन अब फिर से बता देता हूँ कि देखो हमने फॉर्मूला का याद किया था, इस ये वाला एक्सप्रेशन किस में आता है, एक्स का क्यूब तीनों का क्यूब, तो आपने 10th फॉर्मूला याद होगा जो अभी मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy। इसके लिए क्या होती है, पहले ब्रैकेट में तीनों का सम करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ये दूसरे ब्रैकेट में होता है। अब आपको गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, अगर भाई 0 है तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, और ये ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट है, और ये 0 तो ये तो इंटू हो रहा है ना इस ब्रैकेट के साथ, अगर इसकी वैल्यू 0 ही हो गई तो ये पूरा टर्म ही तो 0 हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं बताइए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो पूरा टर्म ही इधर का 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे 0 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन ये इसकी वैल्यू 0 हो गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसलिए 0 इंटू 0 0, तो इसीलिए क्या होगा, इस की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और इधर क्या है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, तो 3x को उधर भेज देता हूँ, तो क्या करूँगा, एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब एक तरफ माइनस 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3xy। तो इस तरह देखो हमने वेरीफाई कर दिया है ना, शो कर दिया है ना कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xy, यही शो करना था हमें, हो गया शो। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा, तो आप इसे ना फॉर्मूले के साथ ही 11th फॉर्मूले में लिख लो, या 10th फॉर्मूले का दूसरा पार्ट, कि अगर तीनों की वैल्यू सम करने पे 0 आ रही है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा छोटा होके, जितना बड़ा फॉर्मूला था वो छोटा होकर क्या हो गया, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xy। 14th क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्या क्या रखा है इसमें, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स
मतलब कि हमें एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना क्यूब्स को। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मैं, अगर आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला नहीं पता अभी तक, तो आप क्या करेंगे, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब दे रखा है, फिर इसका 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उनको सम कर दोगे। तो इस तरह बहुत लंबा प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अभी जो मैंने बताया फॉर्मूला, उसका यूज़ करें। कौन सा? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है? कब? जबकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो? 0 हो। क्या इस केस में x प्लस वाई प्लस जेड 0 है? तो वो देख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड है क्या? तो क्यूब के जो नीचे होगा ना वो x वाई जेड है। तो देखो क्यूब के नीचे क्या है? माइनस का 12। तो देख लो माइनस का 12, फिर प्लस 7, फिर प्लस 5। इन देखो 7 प्लस 5 क्या होता है? 12। तो प्लस का 12 और 12 माइनस 12 तो 0 हो गया। तो देखो इन तीनों को सम किया तो हमारा वैल्यू तो 0 आ गया। सो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमें क्या करना है? इन तीनों के क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा 3xyz नहीं हो जाएगा? आप बताओ, ऐसा होगा ना? तो इसी तरह सो माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स क्या है? माइनस का 12, वाई 7 और जेड 5। हो गया ना? ओके, तीनों की सम तो 0 आ रही है, इसलिए 3xyz फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे? नॉर्मल जो आपको कैलकुलेशन करना है वो करिए, आंसर आ जाएगा। जब आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1260 आंसर आ जाएगा। करके देखना जरूर। इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ही है। देखो इन सबको सम करके देखते हैं कि फॉर्मूला तभी तो लगाएंगे ना ये वाला, जब इन दोनों को सम करें 0 आए। क्या पता 0 ना आ रहा हो तो आपको तो फुल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो सम करने पे देखते हैं। देखो 28, इधर क्या है? 28, फिर प्लस माइनस का 15, फिर प्लस माइनस का 13, यही है। सम करके देखते हैं। देखो 28, फिर देखो माइनस ये भी माइनस ये भी, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 28 आ जाएगा और माइनस 28 0 हो गया। तो यस, इन तीनों को सम करने पे तो 0 आ रहा है, तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट में क्या लिख सकूँ? 3xyz। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट करते हैं इधर ही। तो इसके लिए क्या आ जाएगी? 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो x क्या है इस केस में? इस क्वेश्चन में x क्या है? 28। तो 28, y क्या है? माइनस का 15 और z क्या है? माइनस का 13। ऐसा ही कुछ है। देखो x क्या है? 28, y माइनस 15, z माइनस का 13। तो इस तरह से अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर का आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, इसलिए 16380 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 16380। सो इस तरह से हमने 14th क्वेश्चन तक कर लिया। बाकी के 2 क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। अब 15th क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्या करना है इस क्वेश्चन में? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखो कोई ना रेक्टेंगल होगा, इसका एरिया गिवन है। इस तरह से हमें क्या कह रखा है? हमें बताना है कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। मतलब कि देखो अगर ये एरिया इस फॉर्म में दे, अगर नॉर्मल नंबर होते तो आप बता देते भाई लेंथ इंटू ब्रेथ करके, कुछ तो दे रखा रहता। लेकिन आपको एरिया इस तरह दे रखा है। तो देखो ये स्क्वायर वाला है, आपको पता है कि स्क्वायर वाले में 2 ब्रैकेट्स आते हैं, 2 फैक्टर्स निकल के आते हैं। तो अगर इस तरह से फैक्टर कर दोगे तो आप बता पाओगे हाँ ये पहला ब्रैकेट मान लो लेंथ है, दूसरा ब्रैकेट ब्रेथ होगा। तो इस तरह से आंसर तो आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है? इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर से 2 ब्रैकेट्स आएंगे, मतलब कि 2 फैक्टर्स आएंगे। एक फैक्टर को लेंथ बता दो, एक फैक्टर को ब्रेथ बता दो। इस तरह से आंसर निकल आएगा। क्योंकि क्या करना है? लेंथ एंड ब्रेथ को क्या करना है? एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका हम वो क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो क्या है? 25a² माइनस 35a प्लस का 12। ठीक है, अब फैक्टराइज तो ये तो वो वाला है, क्वाड्रेटिक वाला है। क्वाड्रेटिक वाला फैक्टराइज तो मैंने आपको बताया था उसमें। लेकिन मैंने जो वीडियो बताया था वो फैक्टराइज वाला, उसमें मैंने बताया था सारे फैक्टर्स निकाल के। उसी तरह थोड़ा चेंज करके करेंगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो देखो क्या करते हैं इस तरह के एक्सरसाइज में, क्या करते हैं? जो ये कोफिशिएंट है स्क्वायर वाले का और ये कांस्टेंट है, इन दोनों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। फर्स्ट चीज़ जो आपने सीखा होगा कि इन दोनों क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? 2 फैक्टर्स निकालने, 2 ब्रैकेट निकालना है मुझे। तो इसका जब 25 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा 12 से, तो देखो 12 पंचे 60, 0 आ गया, 6 आया कैरी में, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 आ गया। तो जो 300 मल्टीप्लाई करके आया, देखो 25 का गुना मैंने किससे किया? 12 से। कितना है? 300। इस 300 का ना फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर से कहते हैं। तो कैसे करेंगे? 2 से स्टार्ट कर, 2 ने 2, 2 पंचे 10, 0। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। फिर 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। फिर 5 के टेबल में 55 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह से देखो ये सारे हमारे फैक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है ना,
दो ग्रुप में बांट लेना है इनको। देखो मैंने पिछले वाले में बताया क्या था कि 300 सारे फैक्टर्स लिख लो, लेकिन उससे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इस तरह सॉल्व करना रहेगा कि हम क्या करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आया 300, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है कि जो ए स्क्वायर कोफिशिएंट है उसका हम कांस्टेंट से गुना करते हैं, कर दिया 300 आया। अब क्या करोगे आप कि 300 को ना प्राइम फैक्टर निकालोगे, इस तरह से एलसीएम जैसा टाइप का होता है। अब क्या करोगे, दो ग्रुप में बांट लोगे। दो ग्रुप में मतलब मान लो इन दो को एक ग्रुप में कर दिया और बाकी बच क्या गया ये ग्रुप। अब मल्टीप्लाई, देखो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। और पचम 25, 25 से 75, क्या 75 और 4 जोड़कर 79 होता है। क्या ये इस -35 के इक्वल है? नहीं है। तो हम ना क्या करेंगे ना कि ऐसे प्लस माइनस करेंगे कि ये 35 आ जाए। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि ऐसे ग्रुप में बांटूंगा। अब देखो ये ग्रुप तो गलत बर्बाद बना दिया हमने, तो हमें 35 लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं 5 या 15 इसको अलग ग्रुप में ले लूँ, बाकी क्या बच जाएगा, 5 दूनी 10, 10 20। देखो 20, देखो मैंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया मैंने 5 या 15 का, तो बाकी ग्रुप क्या क्या बच गए, 2, 2 और 5, ये बच गया। तो इनका मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो एक तरफ हो गया 20 और एक तरफ मैंने ग्रुप बनाया था 5 या 15। तो देखो दोनों का जोड़ कितना होता है, 35। तो हो गया ना हमारा एक। तो इसी को क्या लिख सकता हूँ, 25a² माइनस ऐसे, ठीक है। 35 से क्या लिखूंगा मैं, 20 + 15, और बाहर a है तो a है, ठीक है। सो इस तरह से करेंगे हम ना, 35 को मिडल में स्प्लिट करेंगे, मतलब ऐसे भागों में बांटेंगे कि वैसे दो टुकड़ों में कि देखो इन दोनों गुना करूँ तो ये 300 आना चाहिए और जोड़ूँ तो ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखो 20 से 15 गुना करोगे तो 300 आएगा और दोनों को जोड़ोगे तो 35 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फैक्टर कर लिया। अब क्या करेंगे, तो 20 का a से गुना करेंगे, 20 है माइनस भी है तो इसलिए माइनस का 20a, फिर माइनस का 15a, ठीक है। तो इसको ही हमने क्या कर लिया, ऐसे लिख लिया, प्लस का 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में अलग कॉमन। तो देखो इसमें a कॉमन है ही, दोनों में है, और ये 5 कॉमन भी है, तो 5a कॉमन ले लेते, तो 5a इधर अंदर आ जाएगा, माइनस का 4। इधर से भी माइनस, इससे क्या लेंगे 3, तो 5a 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो 5a बच गया। और कोई माइनस भी बाहर लिया है हमने, देखो ब्रैकेट के अंदर फिर क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ ध्यान रखनी है। देखो दोनों ये 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 5a माइनस का 4, तो बच क्या गया, यहाँ से ये हट गया तो 5a बचा यहाँ, और यहाँ से ये हट गया तो ये माइनस का 3 बचा। तो इससे देखो 2 ब्रैकेट आ गए, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, तो इसको कह दो लेंथ, इसको कह दो ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगल का लेंथ बता दो, इसे कह दो ब्रेड्थ। तो इस तरह से आंसर निकल आया। सेकंड पार्ट भी इसी क्वेश्चन का ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में एरिया क्या है, 35y² + 13y माइनस का 12। इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं उसी तरह से। देखो सेम यही पॉलिनोमियल है, तो क्या करेंगे हम, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यही करना था। तो जो y² कोफिशिएंट होगा 35, उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 से। तो देखो 12 × 5 = 60, 6 बच गया, 12 × 36 और 6 42, तो -420 आ गया। तो अब क्या करेंगे, -420 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 कम 2 0, ठीक है। 2 से 2 × 20, 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। इसलिए इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ऐसे पेयर बनाएंगे 2 नंबर्स के, जिससे कि प्लस माइनस करूँ तो 13 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह करते हैं। देखिए 5 × 3 = 15, और 15 दूनी 30, और 7 दूनी 14, तो ऐसे तो 13 नहीं आएगा, तो इस तरह कुछ और ढूंढते हैं हम। तो कैसे करेंगे इसे, तो देखो हम ना क्या करते हैं ना, 5 या इसको एक पेयर में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो एक नंबर आ गया हमारा 15, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, बच क्या जाएगा, फिर देखो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा 7, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो दूसरा नंबर क्या होगा 28। और आप ये देखो 28 में जब 15 घटाता हूँ तो कितना आता है, 13 आता है कि नहीं। तो वही तो करना था, मैं 2 नंबर चूज़ करने थे, जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 420 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला 13 आए, ठीक है। तो हमने एक पेयर में इससे चुन लिया, 5 से 15 एक नंबर आ गया, दूसरे पेयर में ये दोनों बच गए तीनों, इसका 28 है, तो 28 में 15 का 13 बचता भी है, तो क्या लिख लेंगे, 35y² + 13 को कैसे लिख लूँगा मैं, 15y, सॉरी ऐसे नहीं, 35y² + 28y माइनस का 15y, देखो 28 में से 15 गया, 13 बचेगा, और माइनस का 12, ठीक है। अब इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 7y, तो इधर 7 × 5 = 35, 5y अंदर बच जाएगा, प्लस 7 × 4 = 28, ठीक है। इधर से क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 × 5 = 15, 5y, क्योंकि माइनस कॉमन ले, अंदर वाला माइनस वाला प्लस बन जाएगा,
ठीक है, ये 2 बार है तो एक बार बाहर लिख लेते हैं, तो 5y माइनस का 4, 5y माइनस का 4 बच क्या गया, 5y माइनस 4 हट गया, सॉरी प्लस का 4, तो यहाँ से 7y बच गया और इधर से माइनस का 3। तो इस तरह 2 फैक्टर आ गए, एक को लेंथ मान लो एक को ब्रेथ मान लो, तो ये आ गया लेंथ, इसको कह दो लेंथ, तो ये वाला क्या हो जाएगा ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन में करना, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड आपने देखा होगा कि वो घनाभ की तरह होता है, मतलब कि 3 डायमेंशनल में होता है, मतलब कि इस तरह से जब आयत का 3 डायमेंशनल होगा, रेक्टेंगल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा तो वो इस तरह से होगा। क्यूबॉइड में क्या होती है, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, ये वाला लेंथ हो गया, ज़मीन में देखो लेंथ ब्रेड और ये हाइट हो गया, 3 होती है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड टू हाइट, ये होती है। इसका मतलब क्या, और ये तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, तीनों डायमेंशन बताने हैं कि क्या होंगे लेंथ, क्या होगी ब्रेथ और क्या होगी हाइट। ठीक है, देखो क्या होगा, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। डायमेंशन का मतलब कि हमें ये बताना है लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी एंड हाइट क्या होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें ना 3 एक्सप्रेशन निकलने चाहिए, 3 ब्रैकेट टाइप का कुछ ऐसा कुछ निकलना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह देखते हैं इसे। देखो पहला वाला पार्ट क्या है, 3x² वॉल्यूम दे रखा है, तो ना देखो दोनों में 3 भी कॉमन है, देखो 3 चौक 12, 3 कॉमन आ रहा है और x भी दोनों में, तो 3x बाहर ले लेता हूँ, बचेगा क्या, 3x इधर से ले लिए तो x बच गया, माइनस का माइनस, और 3x निकाले तो यहाँ 4, वो 3 4 या 12 तभी तो होगा। ठीक है, तो ये कह सकता हूँ ना कि इसको लेंथ बोल लो l, इसको विड्थ बोल लो ब्रेथ और इसको हाइट बोल लो, ऐसा हो सकता है। 3 एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, तो पहला लेंथ को 3 मान लेते हैं, विड्थ को ये x और हाइट को x माइनस का 4। सो लेंथ क्या लिख लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 3। ठीक है, ब्रेथ BREAD, ब्रेथ इज इक्वल टू x एंड हाइट इज इक्वल टू x माइनस का 4। तो इस तरह से एक्सप्रेशन निकाल लिया हमने। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह सेम करना है। सेकेंड पार्ट क्या है, देखो करते हैं, 12ky² प्लस 8ky माइनस का 20k। ठीक है, यही है क्वेश्चन। देखो 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। देखो इस समय आपको सिंपल चीज़ क्या दिख रही होगी, k कॉमन है, k कॉमन है और क्या कॉमन है, तो देखो 4 कॉमन है, 4 8 तो कॉमन नहीं है, 8 12 नहीं है, 4 कॉमन है, 4 और k कॉमन है, 4 के बाहर निकाल लेते हैं, बचे क्या 4 3 या 12, 3 बच गया, k हट गया, y² रह गया। ठीक है, फिर प्लस 4k निकल गया, 4 2 जाए तो 2 बचेगा यहाँ पे और y। ठीक है, माइनस 4k निकले, 4 5 जो 20 हो जाए 5 बच गया, तो ये आ गया। तो एक तो चीज़ हो सकती है, ये बाहर वाला लेंथ हो जाएगा, बाकी अंदर जो स्क्वाड्रेटिक है से 2 ब्रैकेट आएंगे तो वो ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना आता है, कैसे करते हैं कि जो y² कोएफिशिएंट है 3 और कॉन्स्टेंट है -5, इन दोनों गुना करेंगे, तो 3 5 जा माइनस का 15 है ना, और -15 को फैक्टराइज करेंगे तो वही हो जाएगा 3 5 जब 15 5 जब 5, तो प्लस माइनस करके क्या होगा, 5 में 3 2 भी तो होता है, देखो 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा ना। तो इसी तरह से मैं क्या लिख लूँगा, 4k 3y² प्लस 5y माइनस का 3y माइनस का 5। ठीक है, इस तरह से लिख लिया हमने, क्योंकि 5 या 15 भी होता है और 5 में से 3 गया तो 2 भी बचता है। तो इस तरह 4k ठीक है, बाकी इन दोनों में कॉमन लेंगे अलग, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा y, तो 3y प्लस 5 एक ब्रैकेट में। ठीक है, इन दोनों में क्या आएगा y कॉमन, यहाँ से भी सेम, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन ले लो, तो -1, तो इधर क्या बच गया 3y, माइनस कॉमन ले चलिए, माइनस वाला प्लस, तो प्लस का 5। ठीक है, तो इस तरह से आ गया हमारा। तो देखो 4k तो था ही, और देखो 3y प्लस 5 2 बार है, तो एक बार लिख लेता हूँ, बचेगा क्या, यहाँ 3y 5 हट गया तो यहाँ y बचा, और यहाँ से माइनस का 1, तो इस तरह 3 आ गई। इसको लेंथ कह दो, तो लेंथ क्या हो जाएगी 4k, विड्थ क्या हो जाएगी 3y प्लस 5, और हाइट क्या हो जाएगी y माइनस का 1। तो इस तरह से हमने तीनों एक्सप्रेशन निकाल लिए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी। अगले वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1, और वहाँ से कंटिन्यू सीरीज में चलेंगे, बुक में जैसे चैप्टर दे रखे हैं वैसे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में फैलाइएगा, क्योंकि हम ना इस चैनल पे 9th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 9 से 10th की तरफ बढ़ेंगे, तो साथ साथ पढ़ाई करेंगे साथ साथ। और आप कोई भी मदद चाहिए तो आप हमें
मैसेज भेज सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।